Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, classification of magnetic materials. Classification of the magnetic materials जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ है. इसमें सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है बोहर मैग्नेटोन. ये इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. कोई एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स के अंदर वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर आपके रिवॉल्व करते हैं. एटम के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना. उन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका डाइपोलमेंट होता है, वो हमें निकालना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्ड की एग्जाम की बात करते हैं, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है. तो हमें इसमें निकालना यही है मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ऑफ एन एटम रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन. एक एटम हम लेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो उसका डाइपोलमेंट होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है, वो निकालना है हमें. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एटम ले लेते हैं. सपोज दैट एक एटम हमने लिया हुआ है. ठीक है, इसके अंदर हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो सीधी सी बात है, करंट जो होगा इसके अंदर वो किधर होगा, बता रखा है मैंने तुम्हारे को. हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट जो फ्लो करता है उससे अपोजिट साइड में फ्लो करता है. ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये करंट है. इसका मतलब करंट जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. करंट जो है वो किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर फ्लो कर रहे हैं आपके इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. और करंट किधर फ्लो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका रिवॉल्व कर रहे हैं. ये चीज लिखने की जरूरत नहीं की, आप पता. वी नो दैट इन एवरी आइटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. कोई भी एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं. ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन द एटम बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है. तो अपर फेस के अंदर साउथ पोल होगा और लोअर फेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो यह नॉर्थ पोलरिटी होगी. दो अपोजिट पोल हो गए. इसका मतलब एटम जो है वो आपके डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा और उसका डाइपोलमेंट जो होगा किसके बराबर होगा, वो आएगा I इंटू ए, एरिया ऑफ द ऑर्बिट. और करंट उसमें कितना आपका फ्लो कर रहा है ये हम उसमें बताएंगे. ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूं इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and current flowing in clockwise direction. Clockwise direction. इसका मतलब करंट जो है आपका कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका फ्लो कर रहा है. तो आप कह सकते हो देयरफॉर अपर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूप, अपर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूप act as south pole. तो डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज है,
तो क्लॉकवाइज बताया था पीछे मैंने थर्ड चैप्टर में, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो पोलैरिटी वहां पे कैसे होगी, साउथ पोल होगा। एंड लोअर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूप act as north pole, therefore atom behave as a magnetic dipole and whose magnetic dipolement M इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू ए। डाइपोल इसका क्या होगा, I करंट हो गया, और A क्या है, एरिया ऑफ द एटम, एरिया ऑफ ऑर्बिट कह सकते हो आप, एरिया ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया है, हमने एक एटम लिया हुआ है, जरूर नहीं कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट एक बात ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्लॉकवाइज होगा। तो हमने इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में है। तो अपर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूप एक्ट एज साउथ पोल, और लोअर फेस में कैसा होगा आपका, नॉर्थ पोल होगा। इसलिए एटम जो है आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसका डाइपोलमेंट जो होगा वो क्या आएगा, करंट इनटू एरिया के बराबर आपका ये होगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर करंट और एरिया हमें इसमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने माना हुआ है, यहां इसको मैं मिटा देता हूं, बड़ा टॉपिक हो गया, डायग्राम में मिटाना पड़ेगा, इस सब एडिटे नोट करोगे आप। अब मैंने मान ली इफ E be the charge of electron, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका चार्ज क्या है, E, revolving in an orbit of radius r with angular velocity ओमेगा। तो करंट क्या होगा, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका टाइम पीरियड t हो गया मान लो, तो करंट क्या होता है, q by t, ये आएगा E by t। एंड हम ये जानते ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, यहां से t क्या होगा, t आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसको यहां पुट कर दो, करंट तो आपका आ जाएगा यहां से E बाई 2 पाई इनटू ओमेगा, इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे उसका रेडियस r है, तो इसका एरिया ऑफ ऑर्बिट जो होगा, एरिया ऑफ ऑर्बिट, एरिया सर्कल के फॉर्म में, तो एरिया उसका होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर आपका उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो दोनों वैल्यूज को, तो डाइपोलमेंट, देन इक्वेशन फर्स्ट, डाइपोलमेंट आपका आएगा आई की वैल्यू क्या है, ई ओमेगा बाई 2 पाई, और
एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आई इंटू ये होता है ना, आई दे रखा है ई ओमेगा बाय 2 पाई और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका आ जाएगा हाफ ऑफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये डाइपोल मोमेंट आपका आ गया। इक्वेशन आपको इसको थर्ड ले सकते हो। न्यूमेरिकल्स में आप इतना ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। हमें बोर मैग्नेटोन कैलकुलेट करना है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोर का सेकंड पोस्टुलेट्स का हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर second postulate, total angular momentum of revolving electron, total angular momentum of electron is equal to the integral multiple of s by 2 pi। बोर सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर हम ये जानते हैं, सेकंड पोस्टुलेट यही होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लिख दो आप, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। इलेक्ट्रॉन्स का मास m है, वेलोसिटी मान में v दे रखी है, रेडियस r दे रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका होगा mvr इज इक्वल टू ns by 2 पाई। एंड वेलोसिटी आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी तो v इज इक्वल टू हम जानते हैं r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, m r ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ये हो जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई m। इक्वेशन इसको आप थर्ड एंड फोर्थ कह सकते हो। m निकालो, चलो यहां से ये हो गया ओमेगा r स्क्वायर, m को इधर ले, इक्वेशन फोर्थ आ गई, ठीक है। ये आपका ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बोर के सेकंड पोस्टुलेट से हमने ओमेगा r स्क्वायर निकाल लिया, इसको यहां पुट कर दो। देन इक्वेशन थर्ड, देन इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर दो आप। थर्ड में पुट करोगे तो वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, हाफ इनटू ई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ns बाई 2 पाई m, ये तो है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, n को इधर लिख दो, ES बाई 2 इंटू 2 4 पाई m हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बराबर होगा n EH बाई 4 पाई m। n आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर सकते हो, हेयर n जो है यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है, पता टर्म्स तो लिख देता हूँ पहले मैं। यहाँ पर h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एंड e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिया हुआ है। तो ये एक रिलेशन आपका है, इसके अंदर e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो कांस्टेंट वैल्यू होती है,
एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं ये आएगा n इंटू म्यू बी। हेयर म्यू बी जो होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज कॉल्ड EH/4πm, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन EH जो है आपका होगा यहाँ पर EH/4πm, सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, बोहर मैग्नेटोन है, और उनको यदि आप इनकी वैल्यू पुट करते हो, इसको इक्वेशन आप फोर्थ ले लेना, यहाँ पर आप कह सकते हो म्यू बी इज इक्वल टू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31। ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनको पुट कर दो, इसको सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 9 वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.27। बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू होगी 9.27 और 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका बोहर मैग्नेटोन, आपका आएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बोहर मैग्नेटोन की कांस्टेंट वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए आपकी आ गई। अब इस हम ये कह रहे हैं इफ n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, तो इस केस में m जो है किसके बराबर आएगा, म्यू बी के, और म्यू बी जो है किसके इक्वल आएगा, वो m के बराबर आएगा। यहां से हम यही कर सकते हैं बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट के बराबर ही है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आपके रिवॉल्व कर रहे हो। तो यदि इसको आप बोहर मैग्नेटोन को डिफाइन करना है, बोहर मैग्नेटोन इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। बस सीधी सी बात यही है, बोहर मैग्नेटोन जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर कब आया है, जब हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की वैल्यू क्या आपकी 1 के बराबर है। तो बोहर मैग्नेटोन इज द, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन यही है, बोहर मैग्नेटोन की पूछता है, बोहर मैग्नेटोन इज द म्यू बी इज द मिनिमम, भाई n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये तो सबसे कम वैल्यू है, क्यों, इसलिए मिनिमम का है। 2 लेंगे ज्यादा होगा, 2 टाइम्स होगा म्यू बी की आपका। तो बोहर मैग्नेटोन इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। बोहर मैग्नेटोन इज द मिनिमम magnetic dipole moment of an atom due to orbital motion of electron, due to orbital motion of electron for the first stationary orbit, for the first stationary orbit. Bohr magneton is the minimum magnetic dipole moment of an atom due to the orbital motion of electron for the first stationary orbit. डेफिनेशन लिखिए बोहर मैग्नेटोन की तो मैंने,
और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दिया है m = n EH/4πm, और ये सब टर्म्स आपकी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा आपका एक, इसको हम बोर मैग्नेटोन हम इसको कहेंगे, ठीक है। और इसको हमने सोल्व कर दिया, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू निकाल दी, फिर हमने n की वैल्यू 1 ली इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, तो म्यू बी m के बराबर हुआ। तो बोर मैग्नेटोन जो है एक मिनिमम वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, द इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आपका रिवॉल्व कर रहा हो। इसके अंदर एक चीज और हम अलग से इसमें कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम करते हैं, नेक्स्ट इसमें आपका आता है गायरोमैग्नेटिक रिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल इसी में बताता हूं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस आगे लिख दो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो होता है, एक तो रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंबल नहीं होता, मैं इसको लिखूंगा G से और R से। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी हमने निकाला है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, उसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी EH/4πm। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका म्यू बी के बराबर ही तो आया था, और म्यू बी की वैल्यू क्या थी EH/4πm, क्यों। और एंगुलर मोमेंटम हमने बताया था अभी MVR, एक तो ये बताया था हमने, एक MVR इक्वल टू क्या आया था आपका NH/2π, ये तो आया था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर आया था आपका, फर्स्ट के लिए कर रहे हो तो ये 1 आ जाएगा यहाँ भी। तो ये इसका मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया S/2π, तो 2π ऊपर आ जाएगा, 2π से 2 आ जाएगा, H से H कट जाएगा, E/2m रहेगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है ये आपका आ जाएगा E/2m। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम जानते ही 1.6 × 10⁻⁻19 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 × 10⁻31। ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आपका दोनों की वैल्यू पुट करोगे आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपकी ये होगी, इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 8.8 × 10⁻10 समथिंग आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। ये आएगा चार्ज इन कूलम और मास किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये आ गया आपका, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने अभी निकाला था m = फर्स्ट, ये तो था फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, और म्यू बी की वैल्यू थी, ये पुट कर दी मैंने यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम MVR = क्या था S/2π, उससे आप पुट सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब कल इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो मैग्नेटिज्म में आपकी यूज होती है, 5-6 डेफिनेशंस है, एक्सप्लेन करेंगे उनको कल करते हैं। यहाँ से करो आप इनको कंप्लीट। थैंक्स।